पहले थोड़ा बहुत हमारा रास्ता था, पहले हम मतलब आ सकते थे, पुल टेढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी ये टूट कर बिल्कुल एक साइड पे गिर चुका है। ना हमारे गांव के अंदर कोई बाहर से कोई बंदा आ सकता है, ना ही हम बाहर जा सकते हैं। हमारा कोई और रास्ता नहीं। हमारा कोई मरीज है, हमारे मरीज यहाँ पे आते हैं इमरजेंसी में, वो इधर मर जाते हैं। रास्ता बंद है, हर आदमी अपने घर परेशान बैठा, बच्चे नहीं रोजी नहीं तो आटा खंडा तो शामी उन्होंने बच्चे रोटी खाने ते जिसने आटा खत्म हो गया ना वो अवार्ड तो पड़ोस तो मंग के थे शामी रोटी पकाना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंड के नवाही गांव फर्रुखाबाद के जो पुल है उस पर मौजूद हूँ, और ये जो पुल है ये हालिया बारिशों की वजह से टूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से जो अहले इलाका है इनका गुजरना यहाँ से मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं जो कि इस पुल के ऊपर से पैदल बड़ी मुश्किल से गुजर के आए हैं। दरमियान से ये पुल टूट चुका है, ऊपर से पानी गुजर रहा है, इसकी वजह से इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहले इलाका, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सारे एडा रास्ता तकरीबन 5000 की आबादी जिसने होर एडा कोई रास्ता नहीं, कोई हल नहीं, कोई तरीका नहीं, असी किसी पासे जाइए, कोई सौदा, कोई सूद, घर ने बच्चे ने मबलार 100 बीमारी उधर एडा कोई रास्ता नहीं, कहीं पहले जा ना सकने। ये पुल सन 2011 में मलक इतबार साहब मलक अलियार साहब ने साहबजादे ना मेहरबानी फरमाई, उन्हें पुल देता, पुल नीवा बना हुआ पुल तो पानी त्रुट गया पुल, फिर उन मेहरबानी की थी वंजे थोड़े पिलर ला के पुल उच्चा बनाया वंजे जिसकी वजह तो अड्डा रास्ता चलना रहे। अड्डा 5000 की आबादी, कच्ची आबादी, गरीब लोग हैं जिन्हें लोगों ने अपने माल मलवेशी बेच के कोई गुजारा पै करने, बच्चे नहीं रोजी कमा रहे हैं, सुबह आने जाना रात नहीं झाड़ी ला के। आज 3 दिन हो गए रास्ता बंद है, हर आदमी अपने घर परेशान बैठा, बच्चे नहीं रोजी नहीं तो आटा खंडा तो शामी उन्होंने बच्चे रोटी खाने ते जिसने आटा खत्म हो गया ना वो अवार्ड तो पड़ोस तो मंग के थे शामी रोटी पकाना। तो लिहाजा मेहरबानी की वंजे पंजाब हुकूमत अगे अड्डी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी की वंजे अगे भी नून लीग साढ़े ना मेहरबानी की थी, फिर भी एडा मेहरबानी करें कि एडा पुल रास्ता बनवा दें, ये 5000 की आबादी थोड़ी सहूलत से जावे। असी बहुत तकलीफ है सा और एडा कोई रास्ता नहीं, कोई एडे मामलात नहीं, अड्डे जेडे सियासी इन्हें कमजोर हैं, किसी अगे नहीं बहने, असी इन्हें बिना तरले करने हैं, किसी ना गल ही नहीं करते। तो मेहरबानी लिहाजा की वंजे मीडिया ने हजरात अडना बहुत शफकत फरमाई, मेहरबानी की असा ना बुलाया अडे हालात वेख के, तो लिहाजा मेहरबानी की वंजे साडा रास्ता बहाल किया वंजे, असी बहुत सख्त तकलीफ है। ठीक है मेहरबानी। मैं हाफिज मोहम्मद हनीफ गल कर रहा क्योंकि असी फर्रुखाबाद में रहायशी हैं। अड्डा इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं, ये पुल एक हले है टूट फूट गया। हाणो 5000 की आबादी में जेडे बच्चे स्कूल पढ़ने जांडो कोई चपड़ी पढ़ने उन नहीं वाई सकते, वो घर बैठे हुए हैं। जेडे टीचर अड़को जानने लगे हुए इतने प्राइमरी स्कूल में उन भी छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। जेड़ा इतने प्राइवेट स्कूल है वो भी टीचर और मास्टर जन तो आने उन भी नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। असी जन ना बन सकते हैं, ना ही मरीज खड़ सकते हैं। अगर वो कोई मरीज असी घीने कि होरी रस्ते तो बने हो रास्ता है ही कोई। तो पंजाब गवर्नमेंट अगे असी गुजारिश कर रहे हैं रहनुमाई की वंजे, और एसी साहब DC साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन भी खुद आके इतने मौके ते अड्डा मौका वेखा वंजे और जितने अमले ने उन्हें भेजा वंजे आके मुआयना किया वंजे, इसकी पमाइश की वंजे और जितना जल्द हो सकता अड्डा ये रास्ता बहाल किया वंजे क्योंकि 5000 की आबादी जड़ी ये गैर बिल्कुल मारूम है। मेरा ताल्लुक इसी गांव फर्रुखाबाद से है और आज मीडिया के नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। ये हमारा पुल 2011 में बना और ये उसके बाद बनने के 2 साल बाद ये टूट चुका है। स्पेशली पहले थोड़ा बहुत हमारा रास्ता था, पहले हम मतलब आ सकते थे, पुल टेढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी ये टूट कर बिल्कुल एक साइड पे गिर चुका है। अभी हमारा मुकम्मल तौर पर रास्ता जंड शहर के साथ जो हमारे मुल्का देहात हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। ना हमारे गाँव के अंदर कोई बाहर से कोई बंदा आ सकता है, ना ही हम बाहर जा सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ना ही हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जंड शहर में मुल्का देहात में जा सकते हैं, ना कोई टीचर हमारे गांव में जो हमारा एक प्राइमरी स्कूल है उसमें कोई टीचर भी नहीं आ सकते। हमारा रोड भी, हमारा रास्ता भी सारा कच्चा है, 15 किलोमीटर हमारा रास्ता कच्चा है हमारे गाँव का। ना हमारे गाँव में बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कोई सहूलत नहीं है। हमारा गाँव मुकम्मल तौर पर महरूम है। हमारी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है बराए मेहरबानी हमारे गाँव का, हमारी बहुत मसाइल हैं, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम हमारा ये पुल बनाया जाए ताकि हमारे जो रोज़ के लोग हैं मजदूरी करने वाले वो मजदूरी करने के लिए जा सकें। कोई अशिया खुर्दोनोश अगर लेना चाहता है, आटा दाल हैं,
कोई सब्जियां कोई चीज़ लेने के लिए जाए तो वो तो जा सके, उसका रास्ता ही बंद है। अब हम लोग भूखे तो नहीं मर सकते ना, 5000 लोग हैं, हम क्या यहाँ पे भूखे मरें? हमारा मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद है। हम ना यहाँ पे इस गांव के अंदर मुकम्मल तौर पर हम बंद हो चुके हैं, हमारा कोई और रास्ता नहीं। हमारा कोई मरीज है, हमारे मरीज यहाँ पे आते हैं इमरजेंसी में, वो इधर मर जाते हैं। आप देखें हमारा कोई रास्ता नहीं है। हम इस 5000 की आबादी है, खुदारा हमारा कुछ ख्याल करें। हम कहाँ जाएंगे? हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम वोट देते हैं, हम अपना टैक्स देते हैं। इस टैक्स की इन हमें इस मुल्क का बाशिंदा समझा जाए, हमारे ऊपर कुछ मेहरबानी की जाए, हमारा कम अज़ कम रास्ता तो बहाल किया जाए। हमारे बहुत मसाइल हैं इस गांव के अंदर, ना बिजली ना रोड कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि कम अज़ कम हमारा ये जो रोज़ी का ज़रिया है कि हमारा रास्ता है, इसको तो बहाल किया जाए। हमारी पंजाब गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, एसी साहब से, डीसी साहब से, तमाम जो जितने भी हमारे हुक्मरान हजरात हैं, मेरी तमाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप अपनी टीम में भेजें यहाँ पर, वो विज़िट करें, वो इसका तखमीना लगाएं। ये पहले भी एक आर्जी तौर पे पुल बनाया गया था जो बनने के साथ ही टूट चुका है, और इस 5000 की आबादी का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी हमारा ये मसला हल किया जाए। हमारी तमाम जितनी भी हुकाम बाल हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि फिल फौर हमारा ये मसला हल किया जाए।